श्री रामलला जी के दर्शन के लिए बीजेपी सरकार ने श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत श्री रामलला जी के दर्शन करवाए जाएंगे। अयोध्या धाम तक आने जाने का किराया है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से मंदिर बनाया गया है। तो साथियों बने रहे हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अयोध्या धाम के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे और श्री रामलला जी के दर्शन अयोध्या धाम के करवाए जाएंगे। बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ में श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना पहली कैबिनेट बैठक में शुरू की गई। यानी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री श्री साय ने कैबिनेट का पहला ही फैसला लिया है। श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना शुरू की गई और 22 जनवरी के बाद में रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे और इसी तरह से लगभग प्रत्येक राज्य में अयोध्या धाम दर्शन योजना शुरू की जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य में मोदी की गारंटी के अनुसार 55 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रथम चरण में अयोध्या धाम भेजेगी भाजपा सरकार। यानी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की जो गारंटी थी उसे पूरा किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री साय ने कैबिनेट की पहली बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में श्री अयोध्या धाम दर्शन योजना शुरुआत कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी की गारंटी को एक एक करके हम करेंगे। हर साल 20,000 यात्रियों को रामलला दर्शन हेतु अयोध्या ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी जिनकी उम्र 18 से 75 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा के लिए पात्र पाया जाएगा और श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत भेजा जाएगा। तो जिनकी उम्र 18 से 75 वर्ष तक के हैं, जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाएंगे और उसमें अगर सक्षम पाए जाएंगे तभी उनको यात्रा के लिए पात्र पाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के द्वारा पहले चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। यानी कि पहले चरण में 20,000 जो यात्री भेजे जाएंगे वो 55 वर्ष से ऊपर के यात्री हैं, उनको श्री रामलला के दर्शन की इच्छा पूरी करवाई जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के द्वारा श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों को भी भेजा जाएगा और दिव्यांग जनों के लिए यथासंभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे। यानी कि जो दिव्यांग जन है जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 75 वर्ष के बीच में है, अगर वो अयोध्या धाम के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो परिवार का कोई भी एक सदस्य साथ में लेकर जा सकते हैं। और प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी और प्रत्येक समिति द्वारा अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में श्री रामलला दर्शन समिति छत्तीसगढ़ में बनाई जाएगी और समिति के द्वारा ही सदस्यों का चयन किया जाएगा। यानी कि श्री रामलला के दर्शन के लिए किसे भेजना है, श्री रामलला दर्शन समिति के द्वारा तय किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को दी गई योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी, यानी कि इस पूरी योजना की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की होगी और यात्रा के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC के साथ छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा एक MOU किया जाएगा और श्री रामलला दर्शन यात्रियों को ट्रेन के द्वारा यानी कि रेल के द्वारा भेजा जाएगा और यानी कि रहने खाने सब कुछ आने जाने का किराया राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की गई और कैबिनेट की पहली बैठक में ये योजना शुरू की गई और हर साल लगभग बीजेपी सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ से 20,000 दर्शनार्थियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा के लिए ले जाया जाएगा और पहले ही चरण में 55 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के दर्शनार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध दी गई है। इसी के साथ हरियाणा में भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत श्री रामलला के दर्शन करवाने के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। यानी कि हरियाणा सरकार करवाएगी। बुजुर्गों ने अयोध्या में रामलला के दर्शन 22 जनवरी के बाद गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद में इस योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत भी हरियाणा सरकार बुजुर्गों को श्री रामलला के दर्शन करवाएगी। अब सवाल आता है कि श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो इसके लिए भी पोर्टल शुरू किया जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे और उसके बाद में पात्र व्यक्तियों को श्री रामलला यानी कि अयोध्या धाम के दर्शन करवाए जाएंगे। अब हम आप सभी को बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की क्या विशेषता है। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर 3 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। साथ ही मंदिर में कुल 392 खंबे हैं और 44 द्वार हैं। मंदिर के
मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप यानी कि श्री राम लल्ला सरकार का विग्रह तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार रहेगा, यानी कि प्रथम तल है उसमें श्री राम दरबार लगेगा। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर में 5 मंडप होंगे, यानी कि नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप है। अयोध्या में श्री राम मंदिर में खम्भों व दीवारों में देवी देवताओं व देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही है। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांग जनों एवं वरजनों के लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई। अयोध्या के श्री राम मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। साथ ही चारों दिशाओं में इनकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट है। और मंदिर के परकोटों के चारों कोनों पर सूर्य देव, मां भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को भी समर्पित होंगे। साथ ही अयोध्या के श्री राम मंदिर के दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है तथा जहां जटायु प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। श्री रामलला के मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यानी कि RCC बिछाई गई है। इसमें कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। अयोध्या के श्री राम मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाया गया। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण भी किया गया ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे, यानी कि मंदिर में हर प्रकार की सुविधा दी गई है। साथ ही 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है, जहाँ दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर व चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। तो श्री राम मंदिर के साथ में 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र बनाया गया है, जिसमें लॉकर व चिकित्सा की भी सुविधा दी जाएगी। और मंदिर परिसर में ही स्नानघर, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की भी सुविधा दी जाएगी। मंदिर का निर्माण पूर्णतः भारतीय परंपरा के अनुसार किया जा रहा है व स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा, यानी कि मंदिर में कुल 70 एकड़ क्षेत्र है जिसमें से 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा, यानी कि 70% जो क्षेत्र है उसमें पेड़ पौधे लगे हुए रहेंगे। साथियों, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में बीजेपी सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की गई और इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के द्वारा पहले चरण में 55 वर्ष से ऊपर के लगभग 20,000 से ज्यादा दर्शनार्थियों को श्री रामलला के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। और साथ ही हमने आपको बताया कि अयोध्या के श्री राम मंदिर की क्या विशेषता है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।